हिमालय की तलहटी में बसा एक गांव था, बदरपुर। यह गांव पहाड़ों, नदियों और हरियाली से घिरा हुआ था। दिन में यह गांव स्वर्ग जैसा लगता, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता, पूरा गांव अंधेरे की गहरी खाई में गिर जाता। गांव में बिजली कभी आई ही नहीं थी। रात के अंधेरे में बच्चों की किताबें बंद हो जाती, बुजुर्ग घर से बाहर कदम रखते तो ठोकर खा जाते, और औरतें चूल्हे पर खाना बनाते समय हाथ जला बैठती। लोग इतने सालों से इस अंधेरे के साथ जी रहे थे कि उन्हें लगा यही उनकी किस्मत है। लेकिन किस्मत को बदलने का सपना देखने वाला एक बच्चा था, आरव। आरव बेहद गरीब परिवार से था। पिता मजदूर थे और माँ गांव में बर्तन मांजने जाती थी। कभी कभी घर में एक वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता। लेकिन गरीबी के बीच भी आरव की आंखों में एक अलग चमक थी। रात को वह आसमान की ओर देखता और कहता, अगर ये तारे इतनी दूर से हमें रोशनी दे सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। आरव को पढ़ाई बहुत पसंद थी, लेकिन अंधेरे की वजह से रात में पढ़ाई करना मुश्किल था। कभी वह लालटेन के धुएं में खांसते खांसते पढ़ता, कभी बुझते चूल्हे की राख में झिलमिलाते अंगारों का सहारा लेता। कई बार किताबें जल जाती, कई बार माँ कहती, बेटा इतना मत पढ़, आंखें खराब हो जाएंगी। लेकिन आरव जिद्दी था। उसके मन में एक आग जल रही थी, अंधेरे को मिटाने की। गांव वाले उसे देखकर हंसते और कहते, अरे पगले, तू क्या कर लेगा? तेरे जैसे हजारों लड़के आए और चले गए, कोई बिजली नहीं ला पाया। इतने पैसों से तू तेल भी नहीं खरीद पाएगा, गांव को क्या रोशनी देगा? कभी कभी ये ताने आरव के दिल को चीर देते, लेकिन वह चुप रहता। वह जानता था, हंसी उड़ाने वालों के मुंह को बंद करने के लिए जवाब नहीं, काम चाहिए। एक दिन गांव में शहर से एक इंजीनियर आया। वह सोलर पैनल लगाने आया था, लेकिन सरकारी काम पूरा ना होने की वजह से चला गया। आरव उसके पीछे पीछे भागा और कहा, भाई साहब, मुझे ये सब सीखना है। मुझे बताइए कि सूरज से रोशनी कैसे बनाई जाती है। इंजीनियर पहले तो हंसा, फिर बोला, बेटा ये आसान नहीं है, इसके लिए पढ़ाई, मेहनत और समझ चाहिए। आरव ने गंभीर होकर कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मेहनत और हिम्मत दोनों हैं। आप बस रास्ता दिखा दीजिए। इंजीनियर उसकी आंखों की चमक देख मुस्कुरा दिया और उसे कुछ किताबें और पुराने पुर्से दे गया। अब आरव रात रात भर जाग कर पढ़ाई करता, टूटे रेडियो खोलता, तार जोड़ता, बार बार असफल होता। कभी तार जल जाते, कभी हाथ जल जाता। माँ कहती, बेटा ये तेरे बस का काम नहीं है, मेहनत से खेत जोत, मजदूरी कर, पेट पाल। आरव हंसकर कहता, माँ मैं पेट के लिए जी रहा हूं, लेकिन रोशनी के लिए लड़ रहा हूं। कई सालों की मेहनत और असफलताओं के बाद आखिरकार आरव ने एक छोटा सा सोलर दीपक बना लिया। वह दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। शाम को चौपाल पर गांव वाले इकट्ठा हुए। जैसे ही सूरज ढला और अंधेरा छाने लगा, आरव ने वह दीपक जलाया। पूरा चौपाल सुनहरी रोशनी से चमक उठा। बच्चों की आंखें चमक गईं, औरतें दंग रह गईं, बुजुर्गों की आंखों में आंसू आ गए। किसी ने धीरे से कहा, यह तो चमत्कार है। आरव मुस्कुराया और बोला, नहीं, यह चमत्कार नहीं, यह सपनों की रोशनी है। आरव ने साबित कर दिया कि सपने कभी छोटे नहीं होते, सोच छोटी हो सकती है। अंधेरे को कोसने से बेहतर है एक दीपक जलाना। अब धीरे धीरे आरव और दीपक बनाने लगा। वह घर घर जाकर दीपक बांटता। बच्चे रोशनी में पढ़ाई करने लगे, औरतें सुरक्षित होकर काम करने लगीं, बुजुर्ग बिना ठोकर खाए रास्ता चलने लगे। गांव का माहौल बदल गया। जहां पहले ताने मिलते थे, वहां अब दुआएं मिलने लगीं। लोग अब उसे गांव का सूरज कहने लगे। कुछ सालों बाद सरकार ने गांव में बिजली पहुंचाई, लेकिन गांव वाले कहते, बिजली तो सरकार लाई होगी, पर असली रोशनी तो आरव ने फैलाई थी। हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, सपने कभी मत छोड़ो। ताने और मजाक करने वाले लोग हमेशा मिलेंगे, लेकिन उन्हें जवाब सिर्फ तुम्हारी मेहनत देती है। सपने पूरे करने के लिए पैसों से ज्यादा हिम्मत और जुनून चाहिए।